जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और यकीनन आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो चलें जी, पहले ज़रा स्टार्ट करते हैं, मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं और उसके बाद जो आपके शेयर्स हैं वो भी आज मैं सारे के सारे देखूंगा और जो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में किए थे वो आज हम वन बाय वन जो है डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह। मार्केट ने जी 1700 पॉइंट्स ऐड किए हैं, 227 मिलियन का वॉल्यूम है। मार्केट का हाई देखें 1,48,395। कल जो है इंशाल्लाह मार्केट आपकी 1,50,000 की तरफ जा सकती है। कल अपना जो एक आइडियल रेजिस्टेंस है जो टीपी है वो मार्केट का कल हिट हो सकता है। 1,50,000 मेरा टारगेट था। कल देखते हैं कि 1,50,000 पे मार्केट जाती है कि नहीं। कल 1,50,000 मार्केट को कौन से स्क्रिप्ट सब करवा सकते हैं, ऐसे स्क्रिप्ट्स जिनका इंडेक्स में मेन रोल भी हो। मेरे ख्याल में OGDC, PPL, SNGP, PSO, ये आपके जो 4-5 शेयर्स हैं, ये शेयर्स आपके मार्केट को 1,50,000 की तरफ लेकर जा सकते हैं। देखें जी, WTL अच्छा वॉल्यूम है लेकिन डाउन है। PASL थोड़ा सा पॉजिटिव है, अच्छा वॉल्यूम है। और ASC आज दोबारा पॉजिटिव है, अच्छा वॉल्यूम है। हमारे पास तो अभी भी पड़ा हुआ है, किसी ज़माने में 6-7 रुपए का हुआ करता था। MTEX मेरे पास स्टिल होल्ड पे है, 23 मिलियन का वॉल्यूम है। ANL आपका दोबारा पॉजिटिव है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब बुलिश है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बुलिश है भाई। बैंक ऑफ पंजाब 20 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब स्लो जा रहा है बिल्कुल। ASL बुलिश है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। मैपल लीफ आज मेरा तो वैसे 90 और देन उसके बाद 95 का टीपी था, अच्छी मूव दी है, 14 मिलियन का वॉल्यूम है। के इलेक्ट्रिक पॉजिटिव है, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। एयरलिंक 2 रुपये ऐड कर गया, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। MTEX जी अच्छा चला है आपके टॉप एडवांस्टर्स में। और ANSM है, FFLM है और SGPL, SG पावर लिमिटेड के जो शेयर्स हैं वो क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बाय कर रहे हैं। आई थिंक वो 30 है या 38% जो है वो होल्डिंग इसकी बाय कर रही हैं। PPVC है जी, कैप है। देन आपके पास CJPL है, क्रिसेंट जूट प्रोडक्ट लिमिटेड है। ग्रे लीजिंग कंपनी है जी, कैप है। देन जारिया लिमिटेड की आज न्यूज़ आई हुई थी और इसी वजह से ये एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं, एक कंट्री के साथ इनकी डील हुई है, इस वजह से जेल जो है आज आपका कैप हुआ पड़ा आते साथ ही। PKGI है जी आपका डाउन है, इसे देख लीजिएगा। SCSML है, डाउन है। MWMP आपका 9 रुपये आज निकाल 9% डाउन है, तकरीबन 10% कर लें और 4670 पे क्लोजिंग दिए, 5 रुपये निकले हैं। मज़ीद अगर देखें तो BNL आज आपका तकरीबन 7% डाउन है, 10 रुपये निकल गए हैं। देन आपके पास मैक पैक फिल्म्स है जी, वॉल्यूम 3 मिलियन का है और तकरीबन 3 रुपये निकाले हैं और तकरीबन 7% आपका डाउन है। सर्किट ब्रेकर्स की बात करते हैं जी। अपर कैप में ADMM वॉल्यूम अच्छा पड़ गया है, कैप हो गया। ASTM है, BFS है, CJPL है, FSWL है, ग्रे लीजिंग कंपनी है, GUSM है, JKSM है और JUBS है, MFL है, MKTM है, निशात चुनिया पावर लिमिटेड है। NRSM जी कैप हुआ है, NRSM में वॉल्यूम नहीं था, 503। PPVC है जी, SGPL है, स्पेल है और देन आपके पास जेल है जी। टोटल आपके पास 19 कंपनियाँ हैं जी आज। लोअर कैप में आपके पास एक ही है, SASML, और इसमें भी वॉल्यूम नहीं है। चलें जी आगे चलते हैं, बात करते हैं हमारे पहिए की। कमर्शियल बैंक्स MCB HBL डाउन, MCBX हो गया है, ठीक है, 10 रुपये का डिविडेंड था इस वजह से डाउन आया हुआ है। मीज़ान बैंक तो भाई ताबड़तोड़ आजकल जो है मूव में जा रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। आज मेरे ख्याल में 412 पे कहीं क्लोजिंग दी होगी, अब शायद 430 450 की तरफ भी जा सकता है क्योंकि करंटली स्ट्रॉन्ग बुलिश है और एक्स डेट भी अभी इसकी दूर है। UBL, बैंकल अबीब, नेशनल बैंक, बैंकल फला, आज जो है वो रेटिंग आई हुई थी बैंक्स की, वो भी यकीनन आप लोगों ने न्यूज़ पढ़ी होगी कि बैंकिंग का जो फ्यूचर है वो यही बताया गया कि भाई पाकिस्तान में बैंकिंग का फ्यूचर मज़ीद स्ट्रॉन्ग है और अपकमिंग ईयर्स में बैंक्स आपके मज़ीद जो है ग्रो करेंगे, तो इंशाल्लाह उसका इम्पैक्ट आपको बैंक्स पे भी नज़र आया है। तो ये बरल जो है फिच की रेटिंग है, उन्होंने जो है बैंकिंग सेक्टर का जो फ्यूचर है वो उन्होंने बोला है कि बड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो इस वजह से बैंकिंग में आज दोबारा जो है अच्छी मूव दिखाई दी है। फर्टिलाइज़र में FFC, एफर्ट, इन दोनों पे नज़र रखें, इनमें दोबारा मूव आपको दिखाई दे सकती है। कोई बात नहीं, और डाउन आते हैं और बाय करें। ये दोनों शेयर्स मुझे टेक्निकली और फंडामेंटली सॉलिड लग रहे हैं। ऑयल एंड गैस ने रिकवरी दी है, ओवरऑल हमारे पास OGDC भी है, माड़ी भी है, PPL भी है, सॉरी PPL नहीं है, POL है, एक जो है PPL हमारे पास नहीं है, बाकी सब कुछ हमारे पास ऑयल एंड गैस में है और सारे अच्छे रेट पे मिल रहे हैं। सब ने ऊपर जाना है, मज़ीद इनमें मूव पॉसिबल है, वॉल्यूम अच्छा है, आज रिकवरी स्पेशली बहुत अच्छी है। सीमेंट सेक्टर सारे का सारा बूस्ट,
लकी सीमेंट, डेरा गाजी खान सीमेंट, ये आपके जो दो मेन शेयर्स हैं जिनकी पॉइंट कंट्रीब्यूशन में जो है हमेशा किरदार होता है। आज इन्होंने अच्छे खासे पॉइंट ऐड किए हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक में एंग्रो होल्डिंग है, पावर में हब पावर पॉजिटिव है, टेक्नोलॉजी में सिस्टम डाउन है। सिस्टम की यार बोर्ड मीटिंग भी एक तो आई पड़ी है, अब बोर्ड मीटिंग के रिजल्ट देखते हैं कब आते हैं, कल तक शायद रिजल्ट भी आपको मिल जाएंगे। ऑयल एंड गैस में पीएसओ डाउन है, कोई बात नहीं, पीएसओ की भी रिकवरी जल्द आएगी। पीएसओ की भी मेरे ख्याल में आज या कल बोर्ड मीटिंग है, इसके भी कल आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ऑटोमोबाइल सारे का सारा पॉजिटिव है, फार्मा पॉजिटिव है, फूड में कुछ पॉजिटिविटी है और कुछ जो है आपको रेड नज़र आ रहा है। टेक्सटाइल आपका पॉजिटिव है क्योंकि निशात मिल लिमिटेड ने आपका परफॉर्म करना है मजीद अपकमिंग डेज में। देखें जी, लकी सीमेंट 267, मिजान बैंक 255, बैंकल अभी 135, पीपीएल 106, यूबीएल 87, बैंकल फला 82, डेरा गाजी खान सीमेंट 62, मैपल लीफ 62, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक 58, चिराग सीमेंट 55। भाई बैंक्स आपके लीड कर रही हैं एक तो, और दूसरा आपका सीमेंट। अब यहाँ पे देखिए बैंकल हबीब भी आ गया है, मिज़ान भी आ गया है, यूबीएल बैंकल फला आ गया है, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक आ गया, फिर सीमेंट में आ जाएंगे चिराग सीमेंट, मैपल लीफ, डेरा गाजी खान सीमेंट, देन आपके पास लकी सीमेंट। 4-5 आपके बैंक्स आ गए हैं, एक आपका ऑयल एंड गैस आ गया है और 3-4 जो है आपके सीमेंट आ गए हैं। देखिए जो पॉइंट्स किसने निकाले हैं, पीएबीसी ने निकाले हैं, एलसीआई ने निकाले हैं, हम नेटवर्क ने निकाले हैं, पीएसओ ने, फातिमा ने, कोलगेट ने, नेस्ले ने, सिस्टम ने निकाले हैं, एमसीबी ने निकाले हैं, एचबीएल ने निकाले हैं जी मेन 52 पॉइंट्स निकाले हैं। कोई बात नहीं, एचबीएल भी रिकवर कर जाएगा, सिस्टम भी कर जाएगा, एमसीबी भी कर जाएगा। तो एमसीबी भी तो जो है ना वो जो आज डाउन आया हुआ था सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड की वजह से ही डाउन आया हुआ था। देखिए जी KSE 100 इंडेक्स 1,48,196 पे क्लोजिंग, वॉल्यूम ठीक है, इतना बुरा नहीं है। अब मेजर लोग जो है ना उन लोगों की सोच यही है कि लोग वेट कर रहे हैं कि इंडेक्स 1,50,000 पे जाएगा तो हम प्रॉफिट टेकिंग करेंगे। चले ठीक है, जैसे आपको बेहतर लगे। मैंने तो उस दिन आपको बता दिया था कि मेरी जो स्ट्रेटजी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि आप लोग साथ साथ थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। और यार एक आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा, उसके लिए माजरत, वो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा क्योंकि मैं अभी गांव में हूँ। तो चलें जी, मेरे मुताबिक तो इंडेक्स जो है 1,50,000 की तरफ जाना चाहिए। वहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, वहाँ पे शायद हमें जाके कोई सेलिंग दिखाई दे, लेकिन उससे पहले भी आप लोग अपने स्क्रिप्ट्स में प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। तो अभी भी स्टिल कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो कि इंडेक्स के लिहाज से बहुत नीचे हैं, बहुत नीचे हैं अगर फंडामेंटल्स की बेस पे बात करें तो। इसलिए आप लोग मार्केट के साथ चलें, बल्कि ये ना कहें कि मार्केट आपके साथ चलेगी। लकी सीमेंट जितना स्ट्रॉन्ग बुलिश लग रहा है अब तो 430 की तरफ और देन 450 की तरफ भी जा सकता है। एक्स डेट इसकी अभी दूर है, अगले माह की 17 तारीख है, तो बहरहाल ये भी आपका लीड कर रहा है। अभी जी स्पेल के रिजल्ट आए हैं आज। स्पेल की ईपीएस इस क्वार्टर की आई है 2.38 की, साल की ईपीएस बनी है 6.60, डिविडेंड दिया है 0.8 का। चलें डिविडेंड तो वो कम ही देते हैं, तो मैं ज़रा इसे पिछले साल से थोड़ा कंपेयर करना चाह रहा था कि पिछले साल की इनकी ईपीएस बनी थी 3.36 और इस साल की ईपीएस बनी है आपकी 6.60। अरे भाई ईपीएस डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो अब मेरे ख्याल में जो है ये 56-57 पे जाके एक आध ब्रेकआउट बनता है हमारा। यहाँ से ब्रेकआउट अगर दे जाता है स्पेल आपका, फिर मेरे ख्याल से ये शेयर आपका 80 की तरफ भी जा सकता है। ये देखिए ना, यहाँ से ब्रेक करना ज़रूरी है। अगर ये ब्रेक हो गया फिर आपका ये 63 और फिर आपका 70 का टारगेट मेरे ख्याल में 70-75 का इजीली जो है अचीव हो सकता है। बल इस पे भी आप लोग नज़र रखें। और बड़ी अच्छी मूव में है, वॉल्यूम भी आज अच्छा था, आज तो फौरी कैप हो गया था जैसे रिजल्ट आए हैं, तो इसमें मज़ीद जो है गेन हमें पॉसिबल दिखाई दे रहा है। PRL के रिजल्ट आए हैं जी। EPS इस क्वार्टर की तो बिल्कुल माइनर से लास्ट में है, लेकिन लास्ट में है 0.11 माइनस में, -0.11 की EPS आई है और 2025 की EPS इनकी बनी है -7.40। तो ओवरऑल ये मुकम्मल तौर पे आपके लास्ट में ही चल रहे हैं। अब ये बात हम सबको पहले का ही पता था, अगर इसलिए आज सेलिंग भी नहीं आई। अगर सिर्फ 20 पैसे आज निकले हैं, अगर रिज़ल्ट का इम्पैक्ट आना होता ना, रिज़ल्ट का इम्पैक्ट अगर मेजर इम्पैक्ट आना होता तो ये शेयर मेरे ख्याल में अभी आपका 25 तक चला गया होता, आज लोअर लाख हो गया होता। अगर इम्पैक्ट आया भी सही तो 1-1.5 रुपये का इम्पैक्ट आएगा, इससे ज़्यादा मुझे करंटली इसमें इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा। और शेयर सबको पता था कि भाई जब तक रिफाइनरी पॉलिसी नहीं आएगी ना तो आपके PRL के रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं, ना आपके NRL के रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। सीनर्जी आपकी कभी कुछ पॉजिटिव EPS लेके आ जाएगा, लेकिन मेजर जो EPS आती है वो टक रिफाइनरी की पॉजिटिव आती है, बाकी सबका एक जैसा ही हाल है। तो ये चीज़ सबको पहले ही पता था।
तो ये शायद आपका 30 ब्रेक ना करे तो बेहतर है, 30 से ऊपर रहे तो फिर इसमें जो है उम्मीद है कि 35 और 37 की रिकवरी हो जाएगी। लेकिन अभी तक तो मुकम्मल तौर पे ये बीरिश ही चल रहा है। आखिरी यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल डालने के बाद दोबारा रेड पे रेड कैंडल पे आ गया है। अब एक्सपेक्टेड है कि दोबारा 30 पे आएगा, तो वहाँ पे जाके देखेंगे इसका क्या करना है। लेकिन चलना इसने है और चलेगा भी सिर्फ और सिर्फ ये शेयर आपका टेक्निकली, फंडामेंटल इसकी बिल्कुल बेकार हैं। अब देखिए जी एक और चीज़, गैट्रोन इंडस्ट्री लिमिटेड, गैटी जिसे हम कहते हैं, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हुए थे कि गैटी के बारे में सर बताएं इसमें क्या चीज़ पॉसिबल है। अब देखें, एक तो ये इसका यहाँ पे गैप है, वो गैप फिल करने के लिए एक दफ़ा तो यहाँ पे गैप फिल हो चुका था, लेकिन अब वो आपकी एक सपोर्ट के तौर पर भी काम कर रहा है कि शायद यहाँ तक वो शेयर आपका आए, इससे थोड़ा ऊपर ही, मतलब कि 123 से लेकर 125 के दरमियान भी ये शेयर आपका आ सकता है। करंटली शेयर अपनी बहुत अच्छी सपोर्ट पे है और ये इसकी अच्छी सपोर्ट है 134 की, यहाँ पे इसकी सपोर्ट बनी हुई थी। अब ये इसकी फर्स्ट सपोर्ट है और ये इसकी सेकंड सपोर्ट है। अब इन दोनों सपोर्ट से किसी भी वक्त दरमियान में जो है रिवर्सल पॉसिबल है। मैं आप लोगों से एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि जब तक शेयर आपका इंडिविजुअल्स के पास ही रहेगा 100%, वो शेयर आपका कभी भी नहीं चलेगा, क्योंकि ना तो इंडिविजुअल्स के पास इतनी कैश होती है कि वो शेयर को जो है एक ही दिन में कैप लगा दें। अब गैटी को कैप लगवाना, गैट्रोन को, ना तो आपके बस की बात है किसी इंडिविजुअल की, और मैं भी एज ए इंडिविजुअल हूँ, और ना ही मेरे बस की बात है कि मैं जो है अकेला जो है अपने दम पे जो है गैटी को जो है कैप लगवा दूँ। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रख लें कि जब तक शेयर इन्वेस्टर्स के पास नहीं जाता और मेजर जो शेयर्स हैं वो इंडिविजुअल नहीं छोड़ देता, तब तक शेयर आपका कैप नहीं होने देते हैं इन्वेस्टर्स। वो बहुत आराम से काम करते हैं, उन्हें पता होता है कि यार इंडिविजुअल का ना पेशेंस ही इतना होता है। इंडिविजुअल पैनिक हो के कहता है यार बस अब मेरा हौसला जवाब दे गया, मैं अब इसे और नहीं रख रहा, मैं इसे बेच रहा हूँ, कोई नहीं, थोड़ा सा लॉस लेता हूँ और किसी और अच्छे शेयर में जाता हूँ। और जैसे ही इंडिविजुअल बेचता जाता है शेयर आपका चल जाता है। तो ये चीज़ लाजमी ज़हन में रखा करें। अभी भी यकीनन मुझे उम्मीद है कि गैटी में, गैट्रोन इंडस्ट्री में डेली की बेस पे कोई ना कोई बंदा इसमें प्रॉफिट टेकिंग कर ही रहा होगा, कोई ना कोई बंदा। अभी मुझे तो इसमें ओवरऑल जो वॉल्यूम लग रहा है, रिसेंटली वॉल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, और ऊपर से मुझे जो है डाइवर्जेंस भी नज़र आ रही है। ये पूरी यहाँ से आपकी प्योर डाइवर्जेंस है, ये यहाँ तक। अब ये डाइवर्जेंस आपकी सडन काम करेगी, अचानक काम करेगी, ये आपकी प्योर डाइवर्जेंस है। इसी डाइवर्जेंस को आप बेशक RSI से देख लें, मैकडी से देख लें, हर तरफ से आपकी डाइवर्जेंस फॉलो हो रही है, जो कि एक बुलिश डाइवर्जेंस है। रिवर्सल मतलब कि जल्द इसमें आ सकता है, अचानक सडन वॉल्यूम पड़ेगा और सडनली ये शेयर आपका कैप हो जाएगा। तो रिवर्सल इस शेयर में करीब है, बस सब्र से रखें। मैंने आपको इसकी सपोर्ट्स बता दी हैं कि ये शेयर आपका किस लेवल तक आ सकता है। मैं दोबारा प्रेमा के बारे में बात करता हूँ। सेम वही बात जो मैंने अभी आपको कही थी कि जब इंडिविजुअल थक जाता है शेयर से कि नहीं यार अब मुझसे होल्ड नहीं होता। मुझे याद है मेरे काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स के पास, और मैंने कभी किसी एक बंदे को भी रिकमेंड नहीं किया कि भाई आप बेच दें। आपकी अगर 45 की बाइंग है, आप पैनिक हो के शेयर को सेल कर दें, फ़ायदा तो कोई नहीं होना लास्ट में बेचने का। तो मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई सब्र से काम किया करें, सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो यही चीज़ है दोबारा कि अगर इंडिविजुअल जो है वो शेयर को बेच देता है, थक जाता है कि नहीं यार मुझसे बस अब होल्ड नहीं होता, तो फिर उसके बाद शेयर की बारी लग जाती है। सेम इसी तरह स्पेल के साथ हुआ है, सेम इसी तरह प्रेमा के साथ हुआ है, सेम इसी तरह आपके काफ़ी ज़्यादा शेयर्स के साथ हुआ है। और ये चीज़ आपके साथ होती रहेगी हमेशा के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ सिर्फ एक दफ़ा हुई है, इसके बाद नहीं होगी, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये चीज़ आपके साथ पहले भी काफ़ी दफ़ा हुई है, अब भी होती रहेगी, तो दोबारा भी आपके साथ होगी। ये चीज़ आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए। चलें जी, कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि प्रेमा हमारे इंशाल्लाह ब्रेकआउट तो दे जाएगा इस पैटर्न का, छोटे से पैटर्न का। 43 से ऊपर जाता है तो देन आपका तकरीबन 47 का लेवल, और देन उसके बाद देन हमारा 50 प्लस का लेवल पॉसिबल है। अब देखते हैं कि कल ये शेयर आपका क्या करता है। आज तकरीबन जो है 8 मिलियन का कैप पड़ा है। अब पिछली बार भी ना एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, पिछली बार भी ये कैंडल थी, अगली कैंडल पे, अगली जो आपके पास यहाँ पे कैंडल पड़ी थी ये वाली, इस कैंडल पे अगर आप देखें तो 16 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था, उसके बाद शेयर नीचे आ गया था। आज तकरीबन 8 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, और यहाँ पे पिछली कैंडल पे 25 मिलियन का पड़ा था। आज बल कैप जल्दी हो गया है, 8 मिलियन पे ही शेयर आपका कैप हो गया है, और कैप अच्छा लगा है। मेरे ख्याल में 2 मिलियन के बायर बैठे हुए थे अभी भी जब मार्केट क्लोज हुई है। तो अभी अगर 8 मिलियन का बायर पे कैप लग गया है, तो कल अगर ये आपका चला जाता है, अगर एक 1.5 रुपये प्लस
क्लोज होता है, वॉल्यूम बेशक नॉर्मल भी रहा 3-4 मिलियन का, तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी मूव कंसिडर होगी। लेकिन अगर दोबारा छोटी सी रेड कैंडल पड़ गई तो फिर आप लोग समझ आइएगा कि दोबारा जो है नीचे आ रहा है। जिन्हें प्रॉफिट टेकिंग करनी थी वो कर ली है, लेकिन मेरे ख्याल में इस दफ़ा का ब्रेकआउट हमारा अच्छा होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है कि कल भी इसे एक आध कैप हमें दिखाना चाहिए। तो देखते हैं कल इंशाल्लाह प्रेमा क्या करता है। बल ये टेक्निकल मूव है, आपकी फंडामेंटल्स आपको भी पता है प्रेमा के कैसे हैं, सबको पता है। तो बहरहाल ये चौधरी साहब की कंपनी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की। ज़ारिया लिमिटेड की ना आज की न्यूज़ लगी थी। न्यूज़ ये लगी थी कि ये बाहर जो है कंट्री को जो है एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनके साथ बार इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, डील हुई है। उसके बाद देखें तकरीबन जो है 4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, शेयर आपका कैप हो गया है। अब कल लोग देख रहे होंगे कि अब ये दोबारा जो है 29 कर जाए, तो कल शायद आपका ये 29 और 30 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो बल इस पर आप लोग नज़र रख सकते हैं। DCR के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा इनबॉक्स आ रहे थे कि DCR बाय करें ना करें। मैं अक्सर ना लोग मुझसे जब भी पूछते हैं DCR का, तो मैं उन्हें कहता हूँ यार मैंने आपको ना 2 साल पहले काजिस फिक्स पे वीडियो बना के दी थी DCR पे, जब ये शेयर 13.5-14 का हुआ करता था। मैं तब आपको कहता था कि यार 2 रुपये का तो आपको डिविडेंड दे रहा है, तो तब इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी थी। अभी तो डिविडेंड यील्ड भी इसकी बेकार हो गई है, क्योंकि अभी ये शेयर आपका जो 10 का था वो अब आपका 31-32 पे पहुंच गया है। तो ये चीज़ मैं तब कहता था आपसे कि यार बाय कर लें, इसे बेचने की ज़रूरत ही नहीं है। इवन मुझे अभी भी स्टिल याद है, कुछ मेंबर्स मेरे पास ऐसे हैं जिनकी बाइंग 20 से नीचे की है और वो स्टिल होल्ड करके रखे हुए हैं। अरे भाई उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग गेन मिल रहा है, लेकिन उन्हें पता है कि हमने एज ए इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लिया है, हमें इसमें से डिविडेंड लेना है, चुप करके आप लोग इसका डिविडेंड लेते जाएं। अब ये लोग कहते हैं कि यार किस लेवल पे बाय करें। यार ये शेयर अब देखें ना, अब कोई हादसा ना हो जाए, अल्लाह ना करे, कोई सैलाब आ जाए, कुछ ज़लज़ला आ जाए, तो DCR की जो है वो सारी की सारी जो है जो सेटअप है, जो बिल्डिंग है, वो सारी गिर जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो, तो उससे ऐसी सूरत में ही सिर्फ एक रिस्क है। बाकी मुझे तो DCR में कोई रिस्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि देखें किराए तो आने ही आने हैं उनकी बिल्डिंग के। शॉपिंग मॉल उनका है वो किराए पे लगा हुआ है सारे का सारा, बाकी बिल्डिंग उनके किराए आते रहेंगे। तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे किराए बढ़ेंगे। ऐसे तो होता नहीं है पाकिस्तान में कि किराए जो है आपके कम हो जाएं। तो जो भी किराए होते हैं मकान के, जो भी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, जो भी ऑफिस हैं, जो भी रेंटल इनकम इनकी आएगी, तो वो रेंटल इनकम आपकी इंक्रीज़ ही होगी इन फ्यूचर, कम नहीं होने वाली है। तो जो अभी EPS इनकी आ रही है तकरीबन, यहाँ पे देख लें ये 3 क्वार्टर तक इनकी 3.64 की बनी है। बल्कि हम ज़रा पिछले साल की देख लेते हैं। पिछले साल की अगर 3.66 बनी थी, तो इस क्वार्टर की इनकी 4+ भी जा सकती है, और ये फ्यूचर में इनकी 5, 6, 8 की तरफ भी जाएगी। तो ये जो डिविडेंड अगर ये साल का दे रहे हैं, 2+ का दे रहे हैं, चलें 2.5 का दे रहे हैं, तो ये डिविडेंड फ्यूचर में आपका जो है 4 पे भी जा सकता है, 5-6 पे भी जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग ज़हन में रखा करें कि ये पॉसिबिलिटी जो है हो सकती है। बाकी मैं कुछ शेयर्स जो थे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे मेंशन किए थे, मैं उन्हें ज़रा देखना चाहता हूँ, उन पे ज़रा हल्की सी नज़र मारना चाहते हैं। अब देखिए, एनालिसिस करने से पहले बंदे को थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। मैं ये सिर्फ आपके सामने बैठे बैठे एनालिसिस कर रहा हूँ, इन पे मेरा कोई जो है वो प्रॉपर एनालिसिस नहीं है, सिर्फ मैं आपको देख के बताऊँगा कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो बहरहाल क्योंकि एनालिसिस वैसे तो मुझे पता होता है, जिस शेयर का एनालिसिस नहीं होता है वो मैं आपके सामने कर दूँगा। तो उम्मीद है कि 300+ अगर करता है तो फिर आपका 315-20 की तरफ भी ये शेयर आपका जा सकता है। 300+ के बाद ये शेयर आपका स्ट्रॉन्ग बुलिश हो सकता है। 300+ पे हमें क्लोजिंग चाहिए 800 की, उसके बाद इंशाल्लाह ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और 1 आवर पे भी ठीक लग रहा है। 1 आवर पे अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता 288 को क्लोजिंग बेस पे, तो फिर ये शेयर आपका अच्छा है जी 800। इसी तरह जी IDYM इंडस डाइंग, इसी भी देख लेते हैं जी। इंडस डाइंग हमें क्या कहती है जी कंपनी। तो ये काफ़ी टाइम से बहुत ऊपर गई हुई थी, अभी आहिस्ता आहिस्ता डाउन आ रही है। तो अभी इसकी सपोर्ट कोई नहीं बनी है, वॉल्यूम बहुत कम है, जब तक रिवर्सल नहीं आएगा हम लोग एंट्री नहीं ले सकते हैं। 1 आवर पे देखें जी, 1 आवर पे कभी कभार वॉल्यूम आ रहा है, हल्की सी जो है बुलिश डाइवर्जेंस है, लेकिन अभी तक कन्फर्मेशन नहीं आई है। ना तो कन्फर्मेशन RSI की तरफ से है, ना तो कन्फर्मेशन MACD की तरफ से है। तो शेयर को किसी एक प्राइस पे रुक लेने दें, उसके बाद हम इसमें ट्रेड लेना पसंद करेंगे। अभी देखें ना, ये जिस तरह से नीचे आ रहा है, ये रही एक सपोर्ट 168 की, 168 ब्रेक किया, तो ये रही आपके पास 155 की, 155 ब्रेक किया, तो ये आपकी मेजर सपोर्ट रही। अब देखते हैं ये किस प्राइस पे जाके रुकेगा। जब एक प्राइस पे ये रुक जाएगा, वहाँ पे हमें लगेगा कि अब ये साइडवे हो रहा है, तो देन हमें कुछ कन्फर्मेशन मिलेगी। अभी तो मुझे इसमें जो है मज़ीद कुछ कन्फर्मेशन नज़र नहीं आ रही है। गैटी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, PRL के रिज़ल्ट मैंने आपको बता दी हैं,
और BF बायो ऑलरेडी मैंने आपको रिकमेंड किया है कि लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ है। BF बायो को आप लोग कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ। इसी तरह सीनर्जी है जी, सीनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा लोग कंफ्यूज हैं कि क्या करें, टेक्निकली कैसा लग रहा है। चीज़ों को बेशक आप टेक्निकली देखा करें, टेक्निकली चीज़ें वर्क करती हैं, और टेक्निकली अगर आप चीज़ों को सेल करते हैं तो देन बस यही टारगेट रखा करें कि यार ये हमारा टारगेट है, टेक्निकली हमने सेल कर दिया है। अब ये नहीं है कि वो शेयर आपके टारगेट से ऊपर जाए और आपको बाद में पछतावा होता रहे। तो ये 7 के बाद जो है तकरीबन आपका 6.6 के राउंड अबाउट आ सकता है, जो इसकी सेकंड सपोर्ट है। इसने जाना है 8 तक, 8 इसकी मेजर रेजिस्टेंस है। ये बहरहाल 1-2 वीक और लेता है, 3 वीक लेता है, लेकिन इसने जाना है। ये आपकी एक सपोर्ट है तकरीबन 6.60 की, और एक और सपोर्ट आपकी तकरीबन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट 7 के लेवल की है। तो ये आलमोस्ट अभी अपने 7 के लेवल पे ही रुका हुआ है। तो 1 आध रुपये यहाँ से ये ऐड करेगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। सीनर्जी भी आपको एक अच्छी मूव दे सकता है, पॉसिबिलिटी है। इसी तरह है जी एक और शेयर है जी पाक डेटाकॉम। चलें जी पाक डेटाकॉम को भी देख लेते हैं। इसमें रिसेंटली मुझे वॉल्यूम दिखाई दिया था इस कैंडल पे, 75 मिलियन का वॉल्यूम था और काफ़ी ज़्यादा ऊपर गया था। यहाँ से देखें ना अगर, तो ये आलमोस्ट 420 से वापस आया है, 415-20 से टच करने के बाद ये शेयर अभी आपका मूव कर रहा है तकरीबन 222 पे, और वॉल्यूम भी अच्छा आ रहा है। पॉसिबिलिटी तो है इसमें कि रिवर्सल आना चाहिए, और कुछ दिनों से जो है एक साइडवे कैंडल पड़ रही हैं। तो साइडवे कैंडल जो है ये इंपॉर्टेंट है। साइडवे कैंडल अगर रहती हैं कुछ दिन तो मेरे ख्याल में रिकवरी पॉसिबल है। सपोर्ट आपकी अगर दोबारा नीचे आएगा तो 210 की आपकी सपोर्ट है, और यहाँ से अगर ऊपर निकलेगा तो 240 की तरफ ये शेयर आपका जा सकता है। 240-250 के बाद स्ट्रॉन्ग बुलिश भी हो सकता है। प्रेमा मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि प्रेमा में मुझे मज़ीद जो है इंशाल्लाह मूव दिखाई दे रही है। अब ऑयल एंड गैस मैंने आपके साथ सारा डिस्कस किया था, OGDC, PPL, PSO, ये सारे मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। इन सब में इंशाल्लाह मूव आना बाकी है। रही बात SNGP की, SNGP की ज़रा वेट करें कि रिज़ल्ट्स कैसे आते हैं। SNGP अभी मूव कर रहा है आपका 118.7 पे। SNGP अगर आपको थोड़ा और नीचे मिल जाए, 113-114 पे मिल जाए, 110 पे मिल जाए, तो मेरे ख्याल में एक अच्छा लेवल होगा, और इसने आपका दोबारा 125-135 की तरफ जाना है। टेक्निकली जो है एक पॉसिबिलिटी है। अब रही बात गैल और गनी की, वो मैं आप लोगों के साथ ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ कि वो आपके कैसे परफॉर्म करेंगे। गैल और गनी, उनके रिज़ल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि रिज़ल्ट कैसे आएंगे। रिज़ल्ट शायद आपके सितंबर के मंथ में होंगे, तो अभी अगस्त का महीना है, वेट करें, सितंबर में रिज़ल्ट आएंगे तो फिर आप लोग देखिएगा। DCL में काफ़ी टाइम से जो है एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, अभी तक ये डाउन ट्रेंड ख़त्म नहीं हो रहा है। कभी इसमें एक हमें डाइवर्जेंस भी दिखाई दी थी पहले 1 आवर पे, उस डाइवर्जेंस ने भी काम नहीं किया। तो बहरहाल ये यहाँ से डाइवर्जेंस क्रिएट हुई थी, यहाँ तक बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर गया, देन दोबारा गिरने लग गया। अब दोबारा रिवर्सल आ रहा है 1 आवर पे, लेकिन मेरे ख्याल में ये आपका थोड़ा टाइम टेकिंग है। अभी शेयर आपका साइडवे चला गया है, शेयर में आपका वॉल्यूम नहीं आ रहा, शेयर ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट तो बना ही चुका है। ये 12.5 की शेयर की सपोर्ट है, 12.5 की शेयर अपनी सपोर्ट बना चुका है। 12.5 को अगर ब्रेक करेगा तो फिर हम शेयर को देखेंगे तकरीबन 11 के लेवल पे। तो अभी तो अपनी 12.5 की सपोर्ट पे है। अब यहाँ से मोस्टली चांसेस हैं कि यहाँ से एक रिकवरी पॉसिबल है शेयर की, और शेयर जब तक हमें अच्छा जो है ना कैंडल्स के साथ वॉल्यूम का ब्रेकआउट नहीं देगा ना, तब तक शेयर आपका छोटी छोटी मूवी देगा। पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इंशाल्लाह ये 13.5 से ऊपर अगर जाता है तो फिर उसके बाद बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव एक्सपेक्टेड होगी कि 16 तक तो जाएगा। 16 के बाद जब जितनी मूव आएगी ना, वो आपके पास बुलिश मूव कंसिडर होगी। यहाँ तक तो ठीक है, हमारे पास फ्लैग बन रहा है, यहाँ तक तो इसे जाना होगा। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो टेक्निकली पॉसिबल है कि ये 16 को क्रॉस करेगा। 16 को क्रॉस करेगा तो फिर इंशाल्लाह आपको मज़ीद इसमें जो है टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मूव दिखाई देगी। तो बहरहाल SSGC भी जो है आपके पास, वो भी थोड़ा आजकल साइडवे चल रहा है। SSGC के रिजल्ट्स आपके नॉर्मल आए थे, EPS वगैरह भी ठीक ही आई थी, लेकिन डिविडेंड वगैरह कुछ खास नहीं दिया। तो SSGC अब आपका 40 पे रुक जाएगा। 40 से ज़्यादा नीचे SSGC को नहीं गिरना चाहिए। 40 से अगर आपका SSGC सपोर्ट बनाता है तो देन उम्मीद है कि दोबारा 45 की तरफ एक आध रिवर्सल जो है आपका पॉसिबल है। बाकी PPL अच्छे रेट पे मिल रहा है स्टिल, मैंने आपको ऑलरेडी इन पे वीडियो बना के दी थी ऑयल एंड गैस के सारे सेक्टर के बारे में। और पेल है जी, पेल मुझे अच्छा लग रहा है,
लॉन्ग टर्म में। पहले भी थोड़ा आजकल स्लो हुआ पड़ा है, जैसे फौजी सीमेंट है ना, बहुत स्लो शेयर है, बिग बर्ड है बहुत स्लो है, पेल है बहुत स्लो है, तो इसी तरह आपका आजकल पेल हुआ पड़ा है करंटली। पेल ने आपका इजीली 45 कर जाना है, 45 के बाद पॉसिबिलिटी है कि 47 और देन उसके बाद 50 की तरफ। लेकिन ये सारा जो है टाइम टेकिंग है। मैं आप अगर कैप लगाने को तो एक ही कैप लगा जाए, लेकिन इतना जल्दी ये कैप नहीं लगाएगा, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन इसने अल्टीमेटली जो है 49.50 की तरफ जाना है। तो अच्छा शेयर है, इसे भी आप लोग सब्र के साथ रख सकते हैं। तो बहरहाल एक लिवन फार्मा भी है, लिवन फार्मा भी मुझे अच्छा लग रहा है, 70-80 पॉसिबिलिटी है उसमें, उसे आप लोग देख लीजिएगा। WTL भाई जिसमें सब्र है वो रख ले, फिर अल्लाह करे कोई WTL में सट्टा लग जाए, एक दिन सट्टा चलने लग जाए और WTL आपका जो है 15-20 रुपये कर जाए। अब मुझे तो लोग ये भी मैसेज आते हैं कि सर जी हमें ये बताएं कि WTL जो है वो 15 रुपये कब करेगा, 20 रुपये कब करेगा। तो मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ इनबॉक्स मैसेज पढ़ के, यार ये WTL 15-20 कर गया तो फिर मार्केट का क्या बनेगा। तो बहरहाल ये चीज़ें थोड़ी सोचा करें, समझा करें कि यार इस शेयर में आप अगर ये देखें ना, इसमें अगर 1000 मिलियन का वॉल्यूम भी पड़ गया ना, ये शेयर तब भी कैप कोई नहीं लगाता है। तो अल्लाह खैर ही करे, कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग बंदा ही इसमें सट्टा चलाए तो शेयर आपका चल जाए। वैसे इसकी यही मूव है, 1.4 पे आता है, देन उसके बाद 1.15 पे आता है, यहाँ से 1.6 जाता है, 1.8 जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 तक चला जाता है। ये इसके 2-3 टीपी हैं और 2 मैंने आपको सपोर्ट बना दी हैं। 1.3 पे आता है, 1.15 पे आता है, वहाँ पे बाय कर दें, 1.6 पे, 1.8 पे और 1.2 पे थोड़ा थोड़ा करके निकाल दें। बस यही आपकी ट्रेड है। और मसला ये है कि अब अगर ये शेयर आपको 15-20 पैसे दे ना तो आपको फ़ायदे कोई नहीं होना, क्योंकि 0.04 आपका बाय पे कमीशन है, 0.04 आपका सेल पे कमीशन है, 0.08 तो आपका जो है वो कमीशन पे चला जाता है। तो बहरहाल एहतियात से काम करें जी। जो लोग नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाजमी लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करें। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।